कभी कभी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई किसी अजनबी से नहीं बल्कि उस चाह से होती है जो हमें निगलने लगती है। एक औरत जो देखती है तो बस एक चेहरे को, सुनती है तो बस एक आवाज को, और धीरे धीरे उसी में खुद को खो देती है। प्यार और दीवानगी के बीच की वो पतली रेखा यहाँ मिट जाती है और जो बचता है वो सिर्फ पागलपन है। ये कहानी है एक ऐसे जुनून की जो किसी को पाने की नहीं बल्कि किसी को बर्बाद कर देने की कगार तक पहुंच जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डेविड और चैन के नए घर से। घर का हर कोना ताजा है, नई दीवारें, नई खुशबू और एक नई शुरुआत की उम्मीदें। चैन अपने 2 साल के बेटे के साथ घर सजा रही है। जब वह डेविड को देखती है तो उसकी आंखों में एक सुकून उतर आता है। वे एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं जिसमें प्यार, देखभाल और एक शांत भरोसा है। डेविड एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वहाँ की प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मल मीटिंग्स और पॉलिश माहौल के बीच एक नई लड़की लीसा जुड़ती है। उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस और चार्म है। पहली नजर में वह बस एक नई कर्मचारी लगती है, लेकिन उसकी मुलाकात और निगाहों में कुछ ऐसा है जिसे ज्यादा देर तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे लीसा का व्यवहार कैजुअल प्रोफेशनलिस्ट से आगे बढ़ने लगता है। वह छोटी बातें करती है, सब्टल कॉम्प्लीमेंट्स देती है और हर इंटरेक्शन में डेविड की पर्सनल बाउंड्रीज के और करीब आ जाती है। डेविड शुरुआत में इसे हल्के में लेता है। वह एक समझदार आदमी है और अपनी सीमाओं को जानता है, लेकिन लीसा का तरीका ऐसा है कि वह अपने आकर्षण को हथियार बनाकर हर दिन थोड़ा और गहरा असर डालती जाती है। वेटिंग्स के बीच वह डेविड की ओर झुककर कुछ कहती है, लंच ब्रेक में पास बैठ जाती है और अपने शब्दों में ऐसी मिठास भर देती है जो धीरे धीरे डेविड के मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। लीसा की बोल्डनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक दिन ऑफिस की क्रिसमस पार्टी होती है। रोशनी, संगीत और शराब के नशे में सब हंस रहे हैं, लेकिन लीसा की आंखों में एक अलग ही चमक है। वह डांस फ्लोर पर आती है और डेविड के पास खड़ी हो जाती है। संगीत की लहर के साथ वह उसे छूती है और उसकी सांसों की गर्मी डेविड की बेचैनी बढ़ा देती है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उस माहौल में सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाता है। लीसा उसके कान में फुसफुसाती है, पल इतना नजदीकी और खतरनाक है कि डेविड का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उस रात के बाद डेविड के लिए लीसा सिर्फ 1 सेकंड में नहीं रहती। अब वह हर जगह उसकी नजरों में रहती है, उसकी इमेज में। डेविड घर लौटकर चैन और बेटे के साथ हंसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट और बेचैनी उसे घेरने लगती है। चैन कुछ समझ नहीं पाती। वह बस अपने पति की थकान को देखती है और प्यार से उसका चेहरा सहलाती है। एक सुबह जब डेविड ऑफिस पहुंचता है तो लीसा पहले से मौजूद होती है और उसकी मुस्कान वैसी ही है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और है, एक साफ इरादा। वो कैजुअली कहती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। डेविड कुछ कह नहीं पाता, बस नजरें चुरा लेता है, लेकिन अब वह समझ चुका है कि यह सिर्फ फ्लर्टेशन नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन की शुरुआत है। दिन के अंत में वह घर लौटता है। चैन उसकी ओर मुस्कुराती है, सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन डेविड के चेहरे की मुस्कान अब मैकेनिकल हो गई है। एक शाम डेविड कार में बैठा होता है, बस थोड़ा सुकून पाने की कोशिश में। तभी दरवाजा खुलता है। लीसा खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, एक खतरनाक आत्मविश्वास। वह बिना कुछ बोले पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। माहौल में सन्नाटा है, लेकिन उसकी सांसें और निगाहें बहुत कुछ कह रही हैं। वो धीरज से कहती है, आप डर क्यों रहे हैं डेविड? मैंने तो बस आपको चाहा है। उसकी उंगलियां कार की सीट पर फिसलती हैं। धीरे धीरे डेविड के माथे पर पसीना आ जाता है और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर वह चैन को देखता है। वह मुस्कुरा रही होती है। डेविड खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में वो बेचैनी साफ दिखती है जिसे वह छुपा नहीं पा रहा, और पूछती है, सब ठीक है ना? डेविड सिर्फ सिर हिला देता है, क्योंकि सच बताने का मतलब होगा कि उसकी पूरी दुनिया उछड़ जाएगी। अगले दिन ऑफिस में लीसा पहले से ज्यादा बेताब नजर आती है। वह जानबूझकर डेविड के पास खड़ी होती है, फाइलिंग गिराकर झुकती है, उसके हाथ को छूती है। ये सब इतना साफ और खुला है कि अब यह फ्लर्टेशन नहीं बल्कि हरासमेंट बन चुका है। लेकिन लीसा को परवाह नहीं, वह अपनी चाह में अंधी हो चुकी है। एक रात डेविड ऑफिस में देर तक रुका होता है। सब लोग जा चुके हैं। तभी पीछे से किसी के हील्स की आवाज आती है। वह पलटता है। लीसा खड़ी है और उसके कपड़े अब कैजुअल नहीं बल्कि सिडक्टिव हैं। वह धीरे धीरे डेविड की तरफ बढ़ती है और उसकी नजरें सीधे उसकी आंखों में जमी हैं। अब आसपास कोई नहीं है। वो फुसफुसाती है। डेविड गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे धकेल देती है। उसकी पकड़ में अब एक अजीब ताकत है, जुनून और पागलपन की मिलीजुली लहर। उसकी सांसें तेज हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। वह जानता है कि यह अब खतरे की हद पार कर चुका है। घर लौटकर वह चैन को देखता है। वह उसकी तरह प्यार से देखती है, लेकिन डेविड की आंखों में अब सिर्फ डर है। डर इस बात का कि अगर लीसा ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लीसा अब ऑफिस की दीवारों से बाहर निकल चुकी है।
वह डेविड की जिंदगी में हर तरफ फैल रही है। ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, हर जगह उसका नाम है। वह अब सीधा कन्फेशन चाहती है। एक ऐसा पल आता है जब लीसा डेविड से अपनी इच्छा कबूल करवाने के लिए पूरी तरह अड़ जाती है। डेविड की हालत अब खराब हो चुकी है। उसका ध्यान काम में नहीं लगता, नींद नहीं आती और हर आवाज में उसे लीसा की परछाई नजर आती है। वह जानता है कि अब टकराव अनिवार्य है। फिल्म की कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है, जहां दीवानगी, डर और खतरा एक दूसरे में घुलने लगते हैं। लीसा अब पूरी तरह हद पार कर चुकी है। उसके लिए डेविड सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका है। वह अब ऑफिस के बाहर भी उसका पीछा करने लगी है, रेस्टोरेंट में, पार्किंग में, यहाँ तक कि उसके घर के पास तक। एक शाम चैन घर में अकेली होती है। अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। सामने खड़ी होती है लीसा, सजी हुई, मुस्कुराती हुई और अपनी असली पहचान छुपाते हुए किसी सर्वे या डिलीवरी के बहाने अंदर आने की कोशिश करती है। चैन उसे पोलाइटली रोक देती है, लेकिन लीसा की आंखें घर के अंदर तक झांक लेती हैं। उसी रात जब डेविड घर लौटता है तो उसे बाहर कार में लीसा बैठी मिलती है। वह कहती है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून है, जैसे किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो। डेविड डर के मारे उसे दूर रहने के लिए कहता है और गाड़ी तेजी से अंदर ले जाता है। लेकिन उस पल से सब कुछ बदल जाता है। कुछ दिन तक डेविड कोशिश करता है सब कुछ नॉर्मल बनाए रखने की, लेकिन उसकी बेचैनी हर रोज बढ़ती जाती है। ऑफिस में लीसा सस्पेंड हो जाती है और उसकी मौजूदगी जैसे हर जगह बनी रहती है। एक दिन जब चैन डेविड का फोन उठाती है, उसे एक अनजान महिला की आवाज सुनाई देती है, मुस्कुराती हुई, धीमी और गहरी। क्या उसने तुम्हें सब बताया? चैन का चेहरा सख्त हो जाता है। डेविड उस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। रात को जब चैन और बच्चा सो रहे होते हैं, डेविड को ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर जाता है। लाइट्स बंद हैं, लेकिन हवा में परफ्यूम की गंध फैली है। डेविड दरवाजा खोलता है और वहाँ लीसा खड़ी है। वही खतरनाक मुस्कान, वही शांत पागलपन। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो कहती है, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू सच्चे नहीं, डरावने हैं। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। फर्नीचर गिरते हैं, आवाजें उठती हैं। नीचे से चैन भागती हुई ऊपर आती है। चैन बिना सोचे समझे एक लैंप उठाकर लीसा पर वार कर देती है। लीसा पीछे हटती है, लड़खड़ाती है और बालकनी से नीचे गिर जाती है। नीचे झूमर टूट जाता है, कांच बिखर जाता है और सब कुछ थम जाता है। सन्नाटा। चैन कांपती हुई डेविड की तरफ देखती है। दोनों की सांसें तेज हैं, आंखों में सदमा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर डेविड धीरे धीरे नीचे उतरता है। वह देखता है लीसा का लाइफलेस शरीर। आंखें अब भी खुली हैं, पर उनमें कोई जुनून नहीं बचा। डेविड और चैन अपने घर लौटते हैं, लेकिन अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों में जैसे एक परछाई बस गई है। चैन चुप है, डेविड टूट चुका है। फिल्म का अंत होता है सन्नाटे में। डेविड अपनी बेटी को गोद में उठाए बैठा है। चैन खिड़की के पास खड़ी है। बाहर सूरज उग रहा है, लेकिन अंदर की रात अभी भी बाकी है। ऑब्सेस यहीं खत्म होती है, जहाँ एक औरत का प्यार, एक आदमी का डर और एक घर की शांति सब किसी की दीवानगी के नीचे कुचल जाते हैं।